वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम कुछ क्वेश्चंस लेके आपके लिए अलजेब्रा के टफ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये है कि x प्लस बी ये दिया हुआ आपको दिख रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन जो है आपको दिया रहेगा तो क्या करेंगे, x का वैल्यू हम 0 बिठा लेंगे और ए बी सी का वैल्यू हम लोग 1 2 3 बिठा लेंगे। ठीक है, तो सारे x ख़त्म हो गए, बी सी का वैल्यू 2, इसका वैल्यू 3, तो ऊपर 6, नीचे आपका आ जाएगा b माइनस ए 1 c माइनस ए 2, तो ये लिख लिए। फिर c इंटू ए, तो a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 3, तो ये आ गया 3 आपका। नीचे आपका c माइनस बी, तो 3 माइनस 2 1, a माइनस बी तो -1, तो यहाँ माइनस बिठा के यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर ये 0, तो a इंटू बी मतलब 1 इंटू 2, तो ऊपर 2 आ गया। नीचे a माइनस सी मतलब -2 और b माइनस सी -1, तो -2 इंटू -1 +2, तो ये आ गया आपका +2। ठीक है, यहाँ पे तो ये हो गया 3 3 माइनस 3 0, 2/2 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा ये है कि 4 का पावर x है 5 इंटू 2 का पावर 2x है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि हम लोग 4 के पावर x को लिख लेंगे। 4 को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग देखिए पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे, बात आपस में चेंज कर ली, एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, इसको हम लोग y पकड़ लेंगे, तो y का स्क्वायर मतलब 2 का पावर x को y पकड़ लेंगे, तो y का स्क्वायर -5y + 4, तो इसको फैक्टराइज करेंगे। तो जैसे फैक्टराइज करेंगे तो एक बार y का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा और एक बार y का वैल्यू आपका फैक्टर करेंगे तो ऐसे आएगा। तो y इक्वल टू आ गया 4 और y इक्वल टू आ गया आपका 1, तो y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर x हमने माना था 4 के, 2 का पावर 2, तो x इक्वल टू 2, और यहाँ से आएगा 2 का पावर x और 1 को लिख सकते हैं 2 का पावर 0, तो x इक्वल टू 0। तो हमारा 2 आंसर हो गया, एक हो गया x का पावर 2, एक हो गया x का पावर 0 आंसर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा ये है कि 4 का पावर 4x टू द पावर 4, ठीक है, फिर है 56x³ फिर प्लस 89x स्क्वायर माइनस 56x + 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक चीज़ आप देखें यहाँ पे कि आपके पास दो नंबर है जो कॉमन है। ठीक है, एक 12 और दूसरा 56, तो जो बचा हुआ नंबर 89 उसे हम अलग करेंगे। तो कैसे अलग करेंगे, इसके साथ क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो इसको x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों 12 वाले को एक साथ रखेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12/x स्क्वायर। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 56x, इसको डिवाइड करेंगे तो 56/x + 89 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर -56, तो क्या बचा x + 1/x + 89 इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर -2, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब फिर हमने जैसे पहले किया था x + 1/x को y पकड़ लेंगे, तो जाएगा 12 इंटू वाई स्क्वायर -2 -56x + 89 इक्वल टू 0। अच्छा, ये भी y हो गया। ठीक है, अब इसे हम फैक्टर करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं 12y स्क्वायर -56y, ये आएगा -24, ये + 89, तो ये आ जाएगा आपका +65 इक्वल टू 0। तो अब हमें ऐड करके 56 लाना है और मल्टीप्लाई करके 12 इंटू 65 लाना है। ठीक है, तो अगर इसे हम लोग करेंगे ये आएगा, एलसीएम ले करेंगे तो बेसिकली ये आ जाएगा 30 और 26। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे -26y 30y + 65 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका
6y माइनस 13, 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना आ गया 13/6 और y इक्वल टू आ गया आपका 5/2। तो y इक्वल टू यहाँ बैठाएंगे हम लोग x प्लस 1/x इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब फिर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे एक नंबर आएंगे स्टार्ट होना होगा। ये भी बेसिकली ऐसे हो जाएगा आपका x² प्लस 1, 6 यहाँ चला आएगा और ये 13x हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर करिएगा आप तो आपका यहाँ से जो फैक्टर हो के आएगा ये आएगा 3x माइनस 2 और 2x माइनस 3। तो x इक्वल टू 2/3, x इक्वल टू 3/2। सेम चीज़ अगर यहाँ भी फैक्टर करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली दिख सकता है कि एक नंबर और उसका उल्टा को ऐड करके 5/2 है तो वो नंबर 2 ही दिख रहा है, ये पे नॉर्मल 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 2 आएगा और 1/2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अब इसको ट्रिक वाइज हम लोग, और कोई तरीका है नहीं सॉल्व करने के लिए, आप यही कर सकते हैं। हो भी सकता है तरीका, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं हो सकता, बट फिलहाल अभी तो हमें भी नहीं पता है। अगर होगा ऑब्वियसली, अगर आपके पास भी है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, बहुत अच्छी बात है, तो को पता भी चलेगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसे ना पेयर बनाना पड़ेगा एक तरीके से कि जिससे हम इसको सॉल्व करने में हमारे लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 4 करके आप सिंपल देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो 8 × 3 कितना होता है 24, 2 × 12 24। तो इसे एक साथ रख लेंगे। ठीक है, x + 2 × x + 12 और ये एक साथ रख लेंगे x + 3 और x + 8। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² प्लस 14x प्लस 24। फिर सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे x² प्लस 11x प्लस 24 इक्वल टू 4x²। अब क्या करेंगे, यहाँ से इससे x कॉमन ले लेंगे, इससे भी x कॉमन ले लेंगे तो ये x² आ जाएगा, x² यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 14 प्लस 24/x, सेम चीज़ x प्लस 11 प्लस 24/x इक्वल टू 4। तो 24 देखिए अभी x प्लस 24/x यहाँ पे भी है, इस वाले में भी और इस वाले में भी। तो x प्लस 24/x को हम लोग y पकड़ लेते हैं तो हो जाएगा y प्लस 14, ये हो जाएगा y प्लस 11 इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो जैसे फैक्टर के लिए सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा y² प्लस 25y, इसको मल्टीप्लाई 154 आएगा, घटा लेंगे तो प्लस 150 इक्वल टू 0। तो 15 और 10 150 25। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा -15, y इक्वल टू -10। अब एक बार x प्लस 24/x इक्वल टू -15, x प्लस 24/x इक्वल टू -10। ठीक है, तो एक बार अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो प्लीज़ आप वीडियो पॉज करके खुद से फैक्टर करिए, नहीं आएगा तो सीधे चले लगा के सॉल्व करिए। तो इसका आंसर जो आएगा -15 प्लस -/2, इसका आंसर आएगा -4 -6। ठीक है, तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आएगा हमारे पास ये क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में क्या है, अच्छा मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है, बट एक्चुअली क्वेश्चन क्या है कि हमें y का वैल्यू निकालना है अगर इसके क्या कहते हैं, इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको पहले से लिख लेंगे x² - 4x प्लस 9y² प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमारा a कितना हो गया 1, b कितना हो गया -4 और c कितना हो गया 9y² प्लस 3। रूट्स इक्वल कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, मतलब b² - 4ac इक्वल टू 0। तो b² कितना है हमारा -4 का स्क्वायर 16, 4 × 1 c कितना हो जाएगा
9y² + 3 = 0। ठीक है, तो हम इसको इधर ले जाते हैं। 16 = 4 × 9y² + 3, 4 से कटाइए, 4 बार में 3 आगे घट जाएगा, 1 = 9y²। तो y² कितना आ जाएगा 1/9। तो y कितना आएगा ±1/3। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यही सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।